हेलो दोस्तों, तो हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत हमारा शुरुआत होता है 1206 से लेकर 1526 तक, जो कि मोहम्मद गौरी के गिल्ड से और कुतुबुद्दीन ऐबक के आने से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। और थोड़ा सा हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। तो मोहम्मद गौरी का कोई संतान था नहीं। तो होता है कि मोहम्मद गौरी के जाने के बाद कौन कहाँ शासक बनेगा। तो इसके तीन दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यादोच और नासिरुद्दीन खुबाचा। ये तीनों इसके तीन सकुशल दास थे, जो कि ये कहाँ का था, ये उत्तर भारत का सीकर सलार था, और ये गजनी का सीकर सलार था, और ये सिंध का, ठीक, सीकर सलार था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का सीकर सलार था, उत्तर भारत का। तो इसके अंदर आते थे बनारस, बिहार, कन्नौज, दिल्ली, मेरठ और बहुत से इतने यहाँ पर आते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये तीनों कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत सीकर सलार, ताजुद्दीन यादव गजनी का सीकर सलार, नासिरुद्दीन खुबाचा सिंध का सीकर सलार थे। ये तीनों अपने अपने जहाँ जहाँ सीकर सलार थे वहाँ के शासक बन गए। फिर उसके बाद क्या होता है, जो उत्तर भारत में जितने भी मैक्सिमम जो राज थे वो सब गजनी के क्षेत्र में भी आते थे। अब क्या किया कि यादोस या क्या करना, कुतुबुद्दीन ऐबक पर दबाव बनाने लगा कि आप मेरे अधीन रहे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्षेत्र था वो गजनी की तरफ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये बात अजब नहीं हुआ, इसने गजनी पर हमला कर दिया। गजनी पर हमला कर दिया और 40 दिनों तक यहाँ नियंत्रण बनाए रखा। लेकिन जो गजनी की जनता थी वह किसके साथ थी, यादव के ही साथ थी। तो 40 दिनों के बाद भी कुछ हुआ नहीं, फिर यह वापस चला आया। लेकिन यह वापस जब आया तो इसने लाहौर को राजधानी बनाया और वहां से गजनी पर नजर रखा। तो देखिए आगे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनता है तो कौन सा वंश का नाम दिया जाए, इस पर बहुत डिबेट हुआ। तो इतिहासकारों ने इस पर क्या, पहला उनका सुझाव था दास वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दासी था, दास वंश। और दूसरा एक उन लोग सुझाव थे ममलूक वंश। और एक और था इल्बरी वंश। जो पहला था इसका अर्थ था दास वंश का जन्मजात दास, और ममलूक का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता का पुत्र, ठीक। और इल्बरी वंश, इल्बरी तुर्क होते थे, उन पर ये नाम सुझाव दिया गया था, लेकिन इस पर ये अनुचित माना गया, क्योंकि जो भी ये शासक बने वह इल्बरी वंश के थे नहीं। तो एक इतिहासकार थे हबीबुल्लाह, इन्होंने ममलूक वंश का सुझाव दिया और इसी ने सब इस वंश को स्वीकार किया और इस नाम दिया, ठीक। अब हम कुतुबुद्दीन आने के बाद हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत
अब देखिए, ये अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए वैवाहिक राजनीति का उपयोग करता है। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह यादव के साथ किया और बहन का विवाह बाजा के साथ किया। ठीक,